लोग तुम्हारी इज्जत कब करेंगे? ये सवाल हर किसी के दिमाग में कभी ना कभी आता ही है। और सच बताऊं तो इसका जवाब बहुत सीधा है। लोग तुम्हारी इज्जत तब करेंगे जब तुम अपनी इज्जत खुद करना शुरू कर दोगे। ये बात मैंने अपनी जिंदगी में बहुत देर से समझी, लेकिन जब समझ आई तो सारी दुनिया बदल गई। जब तक तुम खुद को कमतर आंकोगे, दुनिया भी तुम्हें कमतर आंकेगी। जब तक तुम अपनी बात पे अड़े नहीं रहोगे, कोई तुम्हारी बात का वजन नहीं करेगा। जब तक तुम अपनी गलतियां सुधारने की कोशिश नहीं करोगे, कोई तुम्हें बड़ा नहीं मानेगा। और जब तक तुम दूसरों के मुंह से अपनी इज्जत का सिक्का नहीं मांगोगे, तुम्हें वो इज्जत कभी मिलेगी ही नहीं। क्योंकि इज्जत मांगने से नहीं मिलती, कमाने से मिलती है। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर वो हर किसी को खुश करेंगे, हर किसी की बात मानेंगे, किसी का कभी विरोध नहीं करेंगे, तो उनकी इज्जत होगी। लेकिन असल में ऐसे लोगों की कोई इज्जत नहीं करता। जो इंसान सबको खुश करने में लगा रहता है, वो अक्सर खुद को खो देता है। और जो खुद को खो चुका है, उसकी क्या इज्जत? जो अपनी बात कहने से डरता है, जो अपनी राय देने से कतराता है, जो अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ता, उसे लोग कभी गंभीरता से नहीं लेते। वो उसे नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि ये इंसान इज्जत का हकदार नहीं है, क्योंकि ये खुद अपनी इज्जत नहीं करता। पहली बात जो समझनी चाहिए कि इज्जत तुम्हारे कपड़ों से, तुम्हारी गाड़ी से, तुम्हारे घर से नहीं आती। लोग सोचते हैं कि अगर मैं महंगा फोन ले लूंगा, महंगे कपड़े पहन लूंगा, बड़ी कार चला लूंगा, तो लोग मेरी इज्जत करेंगे। ये सबसे बड़ा भ्रम है। चीजें तुम्हारी पहचान हो सकती हैं, लेकिन तुम्हारी इज्जत कभी नहीं। इज्जत तुम्हारे स्वभाव से आती है, तुम्हारी ईमानदारी से आती है, तुम्हारी सच्चाई से आती है, तुम्हारी मेहनत से आती है, और सबसे बढ़कर तुम्हारे अपने प्रति सम्मान से आती है। जब तुम खुद को महत्व दोगे, तभी दुनिया तुम्हें महत्व देगी। मैंने देखा है, कुछ लोग पैसे की इज्जत करते हैं, इंसान की नहीं। जब तुम्हारे पास पैसे हों तो वो तुम्हारे इर्द गिर्द घूमेंगे, तुम्हारी चापलूसी करेंगे। लेकिन जैसे ही पैसे नहीं रहेंगे, वो तुम्हें भूल जाएंगे। असली इज्जत तो वो होती है जो पैसे के साथ नहीं आती और न ही पैसे के साथ जाती है। असली इज्जत तुम्हारे चरित्र से आती है, तुम्हारे सिद्धांतों से आती है। अगर तुम्हारे सिद्धांत मजबूत हैं, अगर तुम अपने सिद्धांतों पर अड़े रहते हो, चाहे उसके लिए तुम्हें कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, तो लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। क्योंकि सिद्धांतवान इंसान बिरला होता है और हर कोई उसकी इज्जत करता है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बार अपने सिद्धांतों के लिए कीमत चुकाई है। जब मैंने 107 करोड़ का ऑफर ठुकराया, तो बहुत से लोगों ने मुझे पागल कहा। किसी ने कहा कि यह सही नहीं किया, किसी ने कहा कि इतना बड़ा मौका हाथ से निकाल दिया। लेकिन मुझे पता था कि अगर मैं उस ऑफर को स्वीकार कर लेता और अपनी फीस बढ़ा देता, तो मेरे वो गरीब छात्र नहीं पढ़ पाते जो रेत बेचकर फीस भरते हैं, जो बर्तन धोकर पढ़ने आते हैं। और मुझे पता था कि अगर मैं अपने सिद्धांतों को बेच दूंगा, तो मेरी कोई इज्जत नहीं होगी, भले ही मेरे पास करोड़ों हों। आज जब लोग मुझे देखते हैं, तो वो मेरे पैसे की वजह से नहीं, मेरे सिद्धांतों की वजह से इज्जत करते हैं। क्योंकि मैं वही हूं जो उन दिनों था जब मेरे पास 40 रुपए थे। मैंने न तो अपनी पहचान बदली, न अपने सिद्धांत, न अपने रास्ते। और यही चीज लोगों को प्रभावित करती है। दूसरी बात, इज्जत तब मिलती है जब तुम गलती स्वीकार करो। बहुत से लोगों को अपनी गलती मानना बहुत बड़ी कमजोरी लगती है। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने अपनी गलती मान ली, तो लोग उन्हें कमजोर समझेंगे और उनकी इज्जत कम हो जाएगी। लेकिन सच बिल्कुल उल्टा है। जो इंसान अपनी गलती स्वीकार करता है, वो बहादुर होता है, कमजोर नहीं। उसकी इज्जत बढ़ती है, घटती नहीं। क्योंकि हर कोई जानता है कि गलती करना इंसान की फितरत है, लेकिन उसे स्वीकार करना वीरता की बात है। जो लोग हमेशा खुद को सही साबित करने में लगे रहते हैं और अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं करते, उनकी कोई इज्जत नहीं करता। क्योंकि सबको पता होता है कि वो झूठ बोल रहे हैं और कोई झूठे की इज्जत नहीं करता। मैंने भी अपनी कई गलतियां मानी हैं। जब मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया था, तो उसके बाद जब मैं बाहर आया, तो मैंने अपने छात्रों से कहा, मुझे माफ कर दो, मैं थोड़ा टूट गया था, अकेला पड़ गया था, लेकिन अब मैं ठीक हूं। उस दिन मेरी इज्जत कम नहीं हुई, बल्कि बढ़ी। क्योंकि छात्रों को पता चला कि उनका सर भी एक इंसान है, उसे भी दुख होता है, वो भी टूटता है, लेकिन वो मानता है और फिर से संभल जाता है। ये इज्जत की सबसे बड़ी वजह है, इंसानियत। तीसरी बात, जो लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं, वो बातों से नहीं, कर्मों से इज्जत करते हैं। तुम क्या कहते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम क्या करते हो, इससे फर्क पड़ता है। बहुत से लोग बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन उन पे अमल नहीं करते। ऐसे लोगों की कोई इज्जत नहीं करता, क्योंकि इज्जत शब्दों से नहीं, कर्मों से बनती है। जो इंसान जो कहता है वो करता है, और जो करता है
वो कहता है उसकी इज्जत अपने आप हो जाती है, उसे इज्जत मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके कर्म उसके लिए बोलते हैं। मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं जो कहूं वो करूं। मैंने कहा कि मैं कम फीस रखूंगा तो रखा। मैंने कहा कि गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाऊंगा तो पढ़ाया। मैंने कहा कि मैं कभी फीस नहीं बढ़ाऊंगा तो नहीं बढ़ाई। मैंने कहा कि 11 रुपए में कोर्स चलाऊंगा तो चलाया। जब मेरे छात्रों ने मेरे कर्म देखे तो उन्होंने अपने आप मेरी इज्जत करनी शुरू कर दी। मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे मानो मेरी इज्जत करो, मेरे कर्म ने कहा और वो मान गए। चौथी बात, इज्जत तब मिलती है जब तुम दूसरों की इज्जत करो। ये बहुत सरल लगता है लेकिन बहुत कम लोग इस पे अमल करते हैं। जो इंसान दूसरों की इज्जत नहीं करता वो कभी इज्जत पा नहीं सकता। अगर तुम किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हो, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हो, उन्हें छोटा समझते हो, तो तुमसे इज्जत की उम्मीद कैसे कर सकते हो? इज्जत एक दो तरफा रास्ता है, जितनी तुम दोगे उतनी मिलेगी। और जो इंसान दूसरों की इज्जत करता है वो अपने आप ही इज्जत का पात्र बन जाता है, क्योंकि जब तुम किसी को सम्मान देते हो तो वो भी तुम्हें सम्मान देने लगता है। और जो लोग तुम्हें देखते हैं उन्हें पता चलता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो और वो अपने आप तुम्हारी इज्जत करने लगते हैं। मैं अपने हर छात्र की इज्जत करता हूँ, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, कितनी भी गरीबी से क्यों ना आता हो। मुझे पता है कि वो मुझसे सीखने आया है और उसे मेरा सम्मान चाहिए। अगर मैं उसे नीचा दिखाऊंगा, उसकी कमियों का मजाक उड़ाऊंगा, तो वो मुझसे क्या सीखेगा? वो तो बस मुझसे दूर हो जाएगा। लेकिन जब मैं उसकी इज्जत करता हूँ, उसे अपने बराबर समझता हूँ, तो वो मुझसे प्यार करने लगता है और उसका प्यार ही मेरी असली इज्जत है, क्योंकि प्यार से बड़ी कोई इज्जत नहीं होती। पांचवी बात, इज्जत तब होती है जब तुम अपने वादे निभाओ। बहुत से लोग वादे करते हैं लेकिन निभाते नहीं। वो कहते हैं कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन जब समय आता है तो वो गायब हो जाते हैं। ऐसे लोगों की इज्जत कभी नहीं होती, क्योंकि इज्जत का एक आधार होता है, भरोसा। जो इंसान भरोसेमंद नहीं, उसकी इज्जत कैसे होगी? लोग तुम्हारी इज्जत तभी करेंगे जब वो जानेंगे कि तुम पर भरोसा किया जा सकता है। तुमने जो कहा वो करोगे, तुमने जो वादा किया उसे निभाओगे। ये भरोसा बहुत मेहनत से बनता है लेकिन बहुत जल्दी टूटता है। इसलिए जो वादा करो उसे निभाओ, भले ही उसके लिए तुम्हें मुश्किल उठानी पड़े, लेकिन निभाओ, क्योंकि जो अपने वादे निभाता है उसकी इज्जत कभी कम नहीं होती। मैंने अपने जीवन में कई वादे किए हैं और मैंने उन सभी को निभाने की कोशिश की है, चाहे वो छोटे वादे हों या बड़े। मैंने अपने छात्रों से कहा कि मैं कभी फीस नहीं बढ़ाऊंगा, तो मैंने नहीं बढ़ाई। मैंने कहा कि मैं गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाऊंगा, तो पढ़ाया। मैंने कहा कि जो मेरे पास आएगा उसे कभी खाली नहीं लौटाऊंगा, तो नहीं लौटाया। इसलिए जब मैं कुछ कहता हूं तो लोग मानते हैं, भरोसा करते हैं और इज्जत करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि खान सर जो कहते हैं वो करते हैं। छठी बात, इज्जत तब होती है जब तुम अपने काम में माहिर हो। जो इंसान अपने काम में पारंगत होता है उसकी इज्जत होती ही है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, पढ़ाई हो, नौकरी हो, बिजनेस हो, कला हो, खेल हो। जो अपने काम को बखूबी करता है उसे कोई कमतर नहीं आंक सकता, क्योंकि उसका काम ही उसकी पहचान है, उसका काम ही उसकी इज्जत है। बहुत से लोग अपने काम में सुस्ती करते हैं, आधे अधूरेपन से करते हैं और फिर सोचते हैं कि उनकी इज्जत क्यों नहीं होती। जब तुम अपने काम को पूरी लगन से, पूरी मेहनत से करोगे तो नतीजा तुम्हें मिलेगा और उस नतीजे के साथ इज्जत भी मिलेगी। मैंने खुद को अपने काम में माहिर बनाया। मैंने हर दिन पढ़ाया, नई चीजें सीखी, अपनी कमियां सुधारी और बेहतर होता रहा। इसलिए जब मैं क्लास में जाता हूं तो छात्र चुपचाप बैठते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि खान सर कुछ ऐसा पढ़ाएंगे जो कहीं और से नहीं मिलेगा। ये माहिर होने की इज्जत है। ये इज्जत पैसे से नहीं, मेहनत से आई है। सातवीं बात, इज्जत तब होती है जब तुम ईमानदार हो। ईमानदारी वो चीज है जो शायद सबसे कठिन है लेकिन सबसे ज्यादा इज्जत दिलाती है। जो इंसान ईमानदार होता है अपने काम में, अपनी बातों में, अपने रिश्तों में, उसकी इज्जत न सिर्फ लोग करते हैं बल्कि वो जमाना भी करता है। ईमानदार इंसान का कोई दुश्मन नहीं बन सकता, क्योंकि उसके खिलाफ कोई दाग नहीं होता। और जब किसी पर कोई दाग नहीं होता तो सब उसका सम्मान करते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में ईमानदारी नहीं छोड़ी, चाहे पैसे कम थे, मुश्किलें ज्यादा थीं और साजिशें भी हो रही थीं। मैंने ईमानदारी रखी और आज उसी ईमानदारी की वजह से लोग मेरी इज्जत करते हैं। और जो लोग मुझसे नफरत करते हैं वो भी मेरी ईमानदारी को नकार नहीं सकते। आठवीं बात,
अपनी इज्जत किसी के हाथ मत बेचो। कभी किसी को यह ना लगने दो कि तुम्हारी इज्जत उनके सहारे है। बहुत से लोग किसी के दरबार में जाकर चापलूसी करके अपनी इज्जत पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इज्जत असली नहीं होती, वो एक दिखावा होती है जो जब तक उनका काम चलता है तब तक रहती है। असली इज्जत तो वो है जो तुम्हारे अपने कर्मों से आती है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी मानवीयता, यही तुम्हारी इज्जत है। इसे किसी के सहारे मत लगाओ, ये तुम्हारी अपनी है और तुम अकेले इसके मालिक हो। आखिरी और सबसे जरूरी बात, इज्जत तब होती है जब तुम किसी और की इज्जत के लिए खड़े होते हो। जो इंसान कमजोर की मदद करता है, जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है, जो दूसरों के सम्मान के लिए लड़ता है, उसकी इज्जत सबसे बड़ी होती है। क्योंकि वो इंसान सिर्फ अपनी नहीं, दूसरों की भी इज्जत की कीमत समझता है और ऐसे इंसान को पूरी दुनिया इज्जत देती है। मैंने हमेशा गरीब बच्चों की इज्जत के लिए काम किया। मैंने सोचा कि अगर वो पढ़ नहीं पाएंगे तो उनकी क्या इज्जत होगी, इसलिए मैंने कम फीस रखी, मुफ्त कोचिंग दी, उनके सपनों को साकार करने की कोशिश की। और जब मैंने ऐसा किया तो लोगों ने मुझे इज्जत देनी शुरू कर दी। क्योंकि जो दूसरों की इज्जत करता है वो खुद भी इज्जत का पात्र बन जाता है। तो लोग तुम्हारी इज्जत कब करेंगे? जब तुम खुद की इज्जत करोगे, जब तुम अपने सिद्धांतों पे अड़े रहोगे, जब तुम अपनी गलतियां मानोगे, जब तुम दूसरों की इज्जत करोगे, जब तुम अपने वादे निभाओगे, जब तुम अपने काम में माहिर होगे, जब तुम ईमानदार रहोगे, जब तुम अपनी इज्जत किसी के हाथ नहीं बेचोगे और जब तुम दूसरों की इज्जत के लिए खड़े होगे। ये सब चीजें आज से शुरू करो, कल के लिए मत टालो, क्योंकि इज्जत कल नहीं आज से बनना शुरू होती है। और जब तुम ये सब करोगे तो तुम पाओगे कि इज्जत तुम्हारा पीछा करने लगी है। तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं है।